हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज इनको प्रूफ करने जा रहे हैं। ये क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th और अगर आप और हायर में हैं तो उसके लिए बहुत कंपलसरी है। ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए और ये प्रूफ करना भी आना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में इनके प्रूविंग के बारे में समझेंगे कि कैसे प्रूफ किए जा सकते हैं। देखिएगा, मैं आपको एक बता दूंगा ना, बाकी आपको दोनों ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। देखिएगा क्या करते हैं, ये आइडेंटिटीज जो होती हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगती हैं, तो हम उसी के द्वारा ही इसको प्रूफ करेंगे। देखिएगा, लेट अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया है ABC, ऐसे हो गए। इसका नाम भी दे देते हैं A, B और C। ठीक, हम इस ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखें तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, है ना। आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। अब देखिए, परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं ये वेरीज करते हैं एंगल टू एंगल, यानी कि अगर मैं ये वाला एंगल मानूंगा तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, अगर ये वाला एंगल मानूंगा तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख ही लिया होगा ऐसा। तो हम क्या कर रहे हैं, एंगल ए के लिए ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस क्या होगा, हमेशा 90 के सामने वाली साइड, यानी कि AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, P की बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर हमारा BC है, तो BC का होल स्क्वायर प्लस हमारा बेस क्या है AB, तो AB का होल स्क्वायर। ओके, देखिएगा, हम ये ऐसा करते हैं कि डिवाइड बाय AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, AC से डिवाइड दे रहे हैं, AC स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर अपॉन AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा BC का होल स्क्वायर अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा AB का होल स्क्वायर अपॉन AC का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, AC का होल स्क्वायर AC का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू BC अपॉन AC। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, है ना, अलग अलग करने के बदले, और इसे लिख सकता हूँ AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, ये BC है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को क्या कहा जाता है, क्या साइन कहा जाता है ना, साइन थीटा। अब एंगल की बात आई तो इस एंगल के लिए ही तो ये परपेंडिकुलर है ना, तो हम ये साइन A लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। साथ में इसकी बात करते हैं, ये क्या है, AB अपॉन AC, AB हमारा ये क्या है, बेस, और AC हमारा हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस को क्या बोला जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस को क्या बोला जाता है, कॉस, और एंगल हम A ले रहे हैं तो इसलिए ये हो जाएगा कॉस A हो जाएगा। तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख दूं 1 इज इक्वल टू BC अपॉन AC, यानी कि साइन A का होल स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख दूं कॉस A का होल स्क्वायर। ठीक, ये 1 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर A। इसको इस तरफ और उसको इस तरफ लिख दीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी पहली आइडेंटिटी प्रूव्ड हो चुकी है ना, है ना। आसान, बहुत ज़्यादा आसान है। किया गया हमने, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल माना है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या किया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर। एंगल हम एंगल A ले रहे हैं, उसके लिए ही सारी चीज़ों को कर रहे हैं। तो हमने इसको हाइपोटेनियस माना, तो AC बराबर परपेंडिकुलर BC प्लस B जो है हमारा बेस जो है वो AB है, तो AB का होल स्क्वायर। हमने AC के स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड दे दिया। देखिए, हम जब पहली आइडेंटिटी प्रूफ कर रहे हैं तो उसमें हमने किसका, हाइपोटेनियस का डिवाइड दिया। अगर हम बेसिकली कहें ना तो AC है क्या, हाइपोटेनियस, तो हमने हाइपोटेनियस का डिवाइड दिया। तो एक बार हाइपोटेनियस का डिवाइड दे दो, एक बार परपेंडिकुलर का डिवाइड दे दो, एक बार बेस का डिवाइड दे दो। एक एक करके सबका डिवाइड देते चलो, आंसर आपको ऑटोमेटिकली आता जाएगा सबके। देखिएगा अब अगली बार में हम क्या करेंगे, एक दूसरे साइड का डिवाइड दे देंगे। ओके,
देखिएगा अब हमने क्या किया है, वहीं फिर से वही किया हमने, पूरा पाइथागोरस थ्योरम भी ले लिए। अब हमने वहां पर पिछले वाले में क्या किया था, AC से डिवाइड दिया था। इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम AB से डिवाइड देते हैं, बेस से डिवाइड करते हैं। तो यहां पर लिख देंगे डिवाइड बाय AB होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम AB के स्क्वायर से डिवाइड दे देते हैं। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर बराबर BC का होल स्क्वायर अपॉन AB का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा AB का होल स्क्वायर अपॉन AB का होल स्क्वायर। ओके, AB के स्क्वायर से AB के स्क्वायर काट दिया जाएगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं AC अपॉन AB का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ BC अपॉन AB का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा +1। अब यही समझने वाली बात है, ये लिखा हुआ है AC अपॉन AB। AC अपॉन AB क्या है, AC हमारा है AC अपॉन AB। इस AC को हम क्या कह रहे हैं भाई, हाइपोटेनियस, और इस AB को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस सेक होता है। और एंगल कौन सा है, A है, तो हमने एंगल A लगा दिया। ओके, इसी तरीके से BC अपॉन AB की बात करें तो BC कितना है, ये है परपेंडिकुलर। तो BC अपॉन AB, ये BC कितना है, ये है परपेंडिकुलर। ये भाई साहब कितने हैं, ये हैं बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं tan, और एंगल A ले रहा है तो इसलिए tan A हो गया। तो क्या मैं इनकी जगह पर वो लिख सकता हूं कि नहीं, तो इसको मैंने लिख दिया sec A का होल स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस नहीं है, ये इक्वल का है, tan A का होल स्क्वायर +1। ओके, इसको खोल दीजिए तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर A इज इक्वल टू tan स्क्वायर A +1। tan को इस तरफ ले आइए तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। और देखेंगे आप तो हमारा सेकंड आइडेंटिटी प्रूव हो चुकी है। अब हम प्रूव करते हैं थर्ड वाली आइडेंटिटी। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पहले वाले में हमने AC का डिवाइड दिया, दूसरे वाले में हमने AB स्क्वायर का डिवाइड दिया। अब हम बचा गया हमारे पास BC, तो हम BC का डिवाइड देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया BC का होल स्क्वायर। अब हम BC के होल स्क्वायर का डिवाइड देंगे दोनों तरफ, तो AC का होल स्क्वायर अपॉन BC का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC अपॉन BC इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर अपॉन BC का होल स्क्वायर। ये BC के स्क्वायर से BC के स्क्वायर कट गया, इसको मैं लिख सकता हूँ AC अपॉन BC का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस AB अपॉन BC का होल स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना, है ना। अब AC अपॉन BC देखिएगा, AC अपॉन BC क्या है हमारे पास, AC अपॉन BC, AC क्या है हमारे पास, AC है हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन BC क्या है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर को भाई हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉसेक। और एंगल A ले रहे हैं तो एंगल A। अगले वाले में क्या है, AB अपॉन BC, तो AB अपॉन BC। AB क्या है हमारे पास, AB है हमारा बेस, BC क्या है परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, कॉट A बोलते हैं, ये हो जाएगा कॉट A। तो इसका मतलब मैं इनकी जगह पर वो लिख सकता हूं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि AC अपॉन BC यानी कि कॉसेक A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस AB अपॉन BC यानी कि कॉट A का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोल दीजिए दोनों तरफ, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। इस कॉट स्क्वायर A को यहाँ पर ले आइए तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। और आप देखेंगे तो हमारी आइडेंटिटी प्रूव्ड हो चुकी है। होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप एक दो बार अच्छे से समझ लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा इजी भी है। ऐसे ही और लेक्चर्स अभी हमारे और आने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री बेसिस पर क्लास 10th के लिए, और हम आगे ही क्लास 11th और क्लास 12th के लिए भी वीडियोस डालने वाले हैं।